अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी उर्दू टीचर शुगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। तो आज मैं आपको यानी 6th क्लास को जो पढ़ाने जा रही हूँ वो है हाथी का वज़न। तो ये कहानी जो है यहाँ पे मैं बयां करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इसके बारे में बताऊँगी हाथी के बारे में कि हाथी जो है पुराने ज़माने में हाथी को अक्सर मतलब बहुत सारे कामों में इस्तेमाल किया जाता था। चाहे कोई अमीर लोग इस पर सवारी करते थे, चाहे कोई जंग के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। जब पुराने ज़माने में ज़्यादातर जंगें होती रहती थी तो हाथी को ही इस्तेमाल में लाया जाता था। तो इसके अलावा हाथी जो है जंगल की शान है। तो जंगल जब कायम रहेंगे, पेड़ पौधे जो है वो जब कायम रहेंगे तो इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे जानवर जो है जिनकी पनाहगाहें जो है जंगल ही है। तो ऐसे जानवर जो जंगलों में ही गुजर बसर कर रहे हैं, तो जंगल है तो जानवर भी है। तो ये पेड़ पौधे जो है, दरख्त जो है, जंगल जो है माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। उसके साथ साथ ये मुख्तलिफ किस्म के जानवर जो है, शेर, चीता, हाथी, बहुत सारे ऐसे जानवर जो जंगल की शान हैं। तो हम भी एक तरह से देखते हैं इनको कभी कभी। तो अगर जंगल खत्म हो जाएंगे तो इसी के साथ साथ ये जो जानवर जो है ये भी खत्म हो जाएंगे। तो हमें समझना है जैसे इंसान जो है इस जमीन पर जैसे अपनी जिंदगी आज़ादी के साथ गुजारता है, वैसे ही इनको भी हक है कि ये भी जंगल में आराम से जिंदगी बसर कर सके। तो मतलब ये समझना है कि जियो और जीने दो। तो हाथी के बारे में मैंने आपको ये थोड़ा सा पढ़ाया कि हाथी जो है किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आजकल के दौर में ये जो हाथी जो है इनको बेचते हैं पैसों के लिए तो पैसों के खातिर ये जानवर जो है इनको मारते हैं। तो एक तरह से ये गुनाह कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हाथी का वजन। तो यहाँ पे कैसे हाथी का वजन किया जाता है, कैसे नाम में हाथी का वजन किया जाता है और किस वजह से, और क्या ऐसी दिक्कत आई कि हाथी के वजन के बराबर पैसे मिस्किनों और गरीबों में बांटा गया, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह सख्त बीमार हुआ, यहाँ तक कि जीने की आस न रही। उसने ये मन्नत मानी कि अगर खुदा ने उसे सेहत अता फरमाई तो वो इसके नाम पर हाथी के वजन के बराबर रुपया तोलकर भूखे नंगे फकीरों में बांट देगा। तो कहते हैं कि एक बादशाह बीमार हुआ तो उसने ये मन्नत मानी कि अगर मैं ठीक हुआ, अगर अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी तो मैं अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर क्या करेगा कि हाथी के वजन के बराबर रुपया जो है तोल कर इसको किसको, भूखे नंगे फकीरों में वो बांट देगा। खुदा ने उस पर रहम फरमाया और वो चंद ही दिनों में अच्छा हो गए। लेकिन अब वो हैरान था कि हाथी को क्यों कर तोले, इसका वजन मालूम किए बगैर वो मन्नत पूरी न कर सकता था। दरबार में बहुत से अक्लमंद लोग मौजूद थे। उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन किसी ने लेकिन कोई बात बनना पड़ी। इसलिए पूरे मुल्क में इश्तिहार दिया गया कि जो शख्स हाथी के बराबर रुपया तोल कर दिखाएगा हम उसे इनाम से माला माल कर देंगे। तो जब वो बादशाह ठीक हुआ तो उसने अब सोचा कि मैं कैसे अब ये हाथी के वजन के बराबर ये रुपया तोल कर गरीबों में, मिस्किनों में बांट दें। मगर बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने बहुत सारे तजवीज़ें दी, मगर किसी की कोई कार आमद बात ना बनी। तो फिर क्या हुआ, ये सोचा गया कि इश्तिहार दिया गया कि अगर कोई ये दिखाए कि हाथी के वजन के बराबर रुपया कैसे तोलना है तो उसे बादशाह क्या देगा, इनाम देगा। इनाम के लालच में बहुत सारे लोगों ने अपनी अकल पर जोर दिया। हजारों जतन किए
मगर कोई सूरत बन न पड़ी। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। बादशाह को फिक्र हुई कि इस सोच में पड़ गया कि जिंदगी का भरोसा नहीं, मन्नत का अहद खुदा से कर चुका हूँ, उसका पूरा करना अब मुझ पर फर्ज है। हाथी को तोलने की तदबीर किसी की समझ में नहीं आई। अब क्या किया जाए। एक दिन वो इसी शेष व पंच में था, यानी परेशान हाल में था कि एक मल्ला खिदमत में हाजिर हुआ और उस अर्ज की कि जहाँ पना मुझे तदबीर सूझी है, अगर हुजूर रुपये और हाथी मेरे साथ कर दे तो उम्मीद है कि मैं दरबार जाकर हाथी के बराबर रुपया तोड़कर हुजूर को दिखा सकूंगा। तो क्या हुआ कि अब बहुत सारे लोग आए, उन्होंने बताया ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। तो बादशाह को फिक्र हो गई अब क्या किया जाए। जिंदगी पर भरोसा ही नहीं है कि ये मन्नत पूरा करना है, क्योंकि अल्लाह से वादा किया था उसने, तो पूरा करना था। अब हाथी को तोलने की तदबीर कौन ये दिखा सकता है। तो एक दिन इसी परेशान हाल में था कि एक दिन मल्ला हुआ नाव चलाने वाला। तो वो बादशाह के दरबार में आया। उसने कहा मैं दिखा सकता हूँ कि हाथी के बराबर रुपया तोलकर कैसे किया जा सकता है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और वजीर को हाथी और रुपया मल्लाह के साथ कर देने का हुक्म दिया और खुद भी दरबारियों के साथ दरिया की तरफ चला। तो फिर क्या था, शहर में ये बात मशहूर हो गई, इसीलिए बहुत से तमाशाई भी दरिया की तरफ रवाना हुए। जब बादशाह, दरबारी और आम लोग वहां पहुंच गए तो मल्ला ने एक नाव को किनारे के करीब लाकर खड़ा किया। हाथी को इस पर सवार किया गया। हाथी के बोझ से नाव का कुछ हिस्सा पानी में डूब गया। जहां तक नाव पानी में डूबी थी वहां मल्ला ने निशान लगा दिया और अर्ज की, हुजूर हाथी का वजन इतना है। अब हाथी के वजन के बराबर रुपया तोलने के लिए नाव को इस निशान तक पानी में डुबा दिया जाए। तो क्या हुआ कि बादशाह, ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ कि एक वजीर ने ऐसा, मल्ला ने ये कहा। तो वजीर को हाथी और रुपया मल्ला के साथ कर देने का उसने हुक्म दिया। तो सारे दरबारी वहां चल पड़े दरिया की तरफ। तो शहर में भी ये बात फैली कि एक मल्लाह ने ये वादा लिया है कि वो दिखाएगा हाथी को कैसे तोला जाएगा। तो फिर क्या किया मल्लाह ने नाव को किसके किनारे के करीब लाकर खड़ा किया, हाथी को इस पर किया सवार। तो जहां तक पानी डूबी हाथी के बोझ से, तो वहां तक निशान लगा दिया। फिर वहां कहा बादशाह को कि अब इस निशान तक आप रुपया वगैरह इनको कहो भरने के लिए। तो इस तरह से ये हाथी के वजन के बराबर रुपयों का मतलब एक तरह से वजन हो जाएगा। इसके बाद नाव में रुपये भरने के लिए कहा गया। बादशाह के हुक्म से लोग नाव में रुपया भरने लगे। नाव पानी में नीचे होती गई। जब निशान तक नाव डूबी गई तो मल्ला ने कहा अब इस हाथी के वजन के बराबर इन रुपयों का वजन हो गया। बादशाह और दरबारी मल्लाह की इस तदबीर से खुश हुए और इसकी अकल की दाद दी। उसे इतना इनाम दिया गया कि वो बड़ा दौलतमंद बन गया। बादशाह ने नाव में भरे हुए रुपये यतीमों, बेवाओं, मोहताज और मिस्किनों में तकसीम किए। इस तरह से हाथी का वजन हुआ और रुपया भरने लगे नाव में लोग। तो मल्लाह ने ये कहा बादशाह से कि अब हाथी के वजन के बराबर रुपयों का भी एक तरह से वजन हो गया। तो इस तरह से बहुत खुश हुआ बादशाह और उसने मल्लाह को मालामाल कर दिया। तो इस तरह से हाथी का वजन जो है, किस तरह से रुपयों का भी वजन हुआ। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। इंशाल्लाह आगे और पढ़ाऊंगी। तब तक खुदा हाफिज।